नमस्ते दोस्तों। जापान एक ऐसा देश जहां पुराने रिवाज और नए टेक्नोलॉजी का मेल है। एक भारतीय ट्रैवलर होने के नाते मुझे हमेशा से जापान के यूनिक कल्चर ने फैसिनेटेड किया है। इसका मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का ब्लेंड। यह व्लॉग टूर एक सपने के सच होने जैसा है। एक ऐसे देश के दिल में जर्नी जो सालों से मेरी इमेजिनेशन को कैप्चर करता आया है। टोक्यो की बसलिंग स्ट्रीट से लेकर क्योटो के सीरीन टेम्पल्स तक मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी डिस्कवरीज और कल्चरल इमर्जन के अपने जर्नी को शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूँ। इंडिया और जापान जियोग्राफिकली दूर होने के बावजूद बुद्धिज्म के थ्रू एक डीप कनेक्शन शेयर करते हैं। पीस, हार्मनी और नेचर के लिए रिस्पेक्ट की फिलॉसफीज दोनों कल्चर्स में डीपली रेजोनेट करती हैं। फिर भी इन वैल्यूज का एक्सप्रेशन अलग है, जो कल्चरल न्यूएंसेस में एक फैसिनेटिंग स्टडी ऑफर करता है। यह जर्नी सिर्फ साइट सीइंग के बारे में नहीं है, यह लाइफ जीने के एक अलग तरीके को समझने, डाइवर्सिटी की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने और एक ऐसी कल्चर से सीखने के बारे में है जो डिसिप्लिन, इनोवेशन और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को वैल्यू करती है। मेरे साथ जुड़िए एज आई नेविगेट द वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, लोकल्स के साथ इंटरैक्ट करता हूँ और जापानीज कल्चर के दिल में डेल्व करता हूँ। टी सेरेमनी की डेलिकेट आर्ट से लेकर बुलेट ट्रेन्स की प्रिसिजन तक, बसलिंग मार्केट से लेकर पीसफुल गार्डन्स तक, यह जर्नी लैंड ऑफ द राइजिंग सन की एक अनफॉरगेटेबल एक्सप्लोरेशन होने का प्रॉमिस करता है। टोक्यो में लैंडिंग, सबसे पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक हुई वो थी क्वाइट एफिशिएंसी। एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडल पर्पस के सेंस के साथ हम कर रहा था। लोग एक क्वाइट ग्रेस के साथ मूव कर रहे थे। उनके इंटरैक्शंस पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट से मार्क्ड थे। हवा क्लीन थी, स्ट्रीट्स इमैक्युलेट, इंडियन सिटीज के ऑर्गेनाइज्ड केओस से बिल्कुल अलग। लैंग्वेज बैरियर एविडेंट था, लेकिन स्माइल्स ने वर्ड्स को ट्रांसेंड कर दिया। लोग हेल्पफुल थे, गैप को ब्रिज करने के लिए जेस्चर्स और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। गूगल ट्रांसलेट मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेविगेट करने, खाना ऑर्डर करने और यहां तक कि सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने अलाउ कर रहा था। जापानीज लोग अपने रिजर्व नेचर के बावजूद एक वार्मथ एक्सूड करते थे जो वेलकमिंग और कंफर्टिंग दोनों थी। सिटीस्केप, नियॉन लाइट्स और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक मेस्मराइजिंग ब्लेंड था। स्काईस्क्रेपर्स आसमान में सोअर कर रहे थे, जबकि एंशिएंट टेंपल्स हिस्ट्री के साइलेंट सेंटिनल्स के रूप में खड़े दिए थे। ओल्ड और न्यू, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का यह जक्सटापोजिशन कैप्टिवेटिंग था। यह क्लियर था कि जापान एक ऐसा नेशन था जो अपने पास्ट को रिवियर करते हुए फ्यूचर को एम्ब्रेस करता था। टोक्यो एक सिटी जो कभी नहीं सोता, एनर्जी के साथ पल्सेट करता था। आइकॉनिक शिबुया क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट की एक सिम्फनी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। हजारों लोग ऑर्केस्ट्रेटेड केओस में मूव कर रहे थे, यद बिना किसी कोलिजन के। यह ऑर्डर और डिसिप्लिन के जापानीज सेंस का टेस्टमेंट था। मेजी श्राइन सिटी के हार्ट में एक ट्रैंक्विल ओएसिस, जापान के स्पिरिचुअल साइड की एक ग्लिम्स ऑफर करता था। टावरिंग टोरी गेट्स, सीरीन पाथवेज और इंसेंस की सेंट ने पीस और रेवरेंस का माहौल क्रिएट किया। बाहर बसलिंग सिटी के साथ कॉन्ट्रास्ट स्टार्क था। केओस के बीच बैलेंस फाइंड करने की जापानीज एबिलिटी को हाईलाइट करता है। वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स तक, टोक्यो एक कुलिनरी एडवेंचर था। सुशी, रामेन, टेम्पुरा, हर डिश आर्ट का एक वर्क था, मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। खाने के लिए जापानीज रेवरेंस, डिटेल पर उनका अटेंशन और इंग्रेडिएंट्स के लिए उनका रिस्पेक्ट हर बाइट में एविडेंट था। जापान की कल्चरल टेपेस्ट्री रिच और इंट्रिकेट है, जो ट्रेडिशन, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के थ्रेड से वोवन है। टी सेरेमनी, प्रिसिजन और ग्रेस का एक रिचुअल जापानीज एस्थेटिक सेंसिबिलिटी की एक ग्लिम्स ऑफर करता है। हर मूवमेंट, हर जेस्चर मीनिंग के साथ इम्ब्यूड था। हार्मनी और बैलेंस का रिफ्लेक्शन जो जापानीज कल्चर में परमिएट करता है। कैलीग्राफी की आर्ट अपने फ्लोइंग ब्रश स्ट्रोक्स और इंट्रिकेट कैरेक्टर्स के साथ मेस्मराइजिंग थी। हर स्ट्रोक अपने आप में एक मेडिटेशन, सिंप्लिसिटी की ब्यूटी और एक्सप्रेशन की पावर को रिवील करता था। कैलीग्राफी के लिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और फोकस डीपली रेजोनेट करते थे। मुझे हमारी डेली लाइव्स में माइंडफुलनेस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते थे। ट्रेडिशनल गेशा डिस्ट्रिक्ट्स अपने वुडन टी हाउसेस और एलिगेंटली ड्रेस्ड गेशास के साथ एक बाइगॉन एरा की एक ग्लिम्स थी। गेशास आर्ट, म्यूजिक और कॉन्वर्सेशन के मास्टर्स, जापानीज रिफाइनमेंट और कल्चरल सोफिस्टिकेशन के एपिटमी को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी दुनिया ट्रेडिशन और एटिकेट में स्टीप्ड। बाहर की मॉडर्न वर्ल्ड के लिए
एक फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट ऑफर करती थी। जापान टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की एक लैंड अमेज करना कभी बंद नहीं करता। बुलेट ट्रेन्स इनक्रेडिबल स्पीड्स पर साइलेंटली ग्लाइड करते हुए जापानीज इंजीनियरिंग प्रोवेस का टेस्टामेंट थे। ट्रेन सिस्टम की एफिशिएंसी और पंक्चुअलिटी रिमार्केबल थी। इंडिया में अक्सर काओटिक ट्रेन जर्नीज के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। रोबोटिक्स जापानीज एक्सपर्टीज का एक और एरिया फुल डिस्प्ले पर था। रेस्टोरेंट्स में सर्व करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट से लेकर कंपेनियनशिप प्रोवाइड करने वाले रोबोटिक डॉग्स तक डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन सीमलेस था। टेक्नोलॉजी का जापानीज एम्ब्रेस ह्यूमन इंटरैक्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक एनहांसमेंट के रूप में फैसिनेटिंग और इंस्पायरिंग दोनों था। एनिमे और मांगा की दुनिया एक वाइब्रेंट सब कल्चर जापानीज इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को रिवील करती है। फैंटास्टिकल वर्ल्ड से लेकर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स तक एनिमे और मांगा जापानीज साइकी, उनके ड्रीम्स और उनके एस्पिरेशंस की एक ग्लिम्स ऑफर करते हैं। इन आर्ट फॉर्म्स की पॉपुलैरिटी जापान और ग्लोबली दोनों जगह स्टोरी टेलिंग के यूनिवर्सल अपील और इमेजिनेशन की पावर को हाईलाइट करती है। जापानीज क्विजीन फ्लेवर्स और टेक्सचर्स की एक सिम्फनी एक रेवलेशन थी। फ्रेश सीजनल इंग्रेडिएंट्स पर एम्फेसिस, मेटिकुलस प्रिपरेशन और आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ने डाइनिंग को एक आर्ट फॉर्म तक एलिवेट कर दिया। सुशी, राइस, सी फूड और सीवीड का एक डेलिकेट बैलेंस जापानीज कुलिनरी आर्टिस्ट्री का टेस्टामेंट था। रामेन एक फ्लेवरफुल ब्रॉथ में नूडल्स का एक कंफर्टिंग बोल अपने आप में एक कुलिनरी एडवेंचर था। रिच टोंकोत्सु रामेन से लेकर लाइटर शोयू रामेन तक हर वेराइटी ने जापान का एक यूनिक टेस्ट ऑफर किया। नूडल्स का स्लर्पिंग एप्रिसिएशन का साइन माना जाता है, एक कल्चरल क्वर्क था जिसे मैंने क्विकली अडॉप्ट कर लिया। टेम्प्यूरा लाइटली बैटर्ड और डीप फ्राइड सी फूड और वेजिटेबल्स एक क्रिस्पी डिलाइट था। डेलिकेट बैटर, परफेक्ट क्रंच और अकम्पनिंग डिपिंग सॉस ने टेक्सचर्स और फ्लेवर्स की एक सिम्फनी क्रिएट की। जापानीज क्विजीन बैलेंस, हार्मनी और एस्थेटिक अपील पर अपने एम्फेसिस के साथ एक कुलिनरी जर्नी थी जिसने टेस्ट बड्स को टेंटलाइज किया और सोल को नरिश किया। क्योटो जापान की एंशिएंट कैपिटल एक ट्रैंक्विलिटी एक्सूड करती थी जो पैल्पेबल थी। ये सिटी काउंटलेस टेंपल्स, श्राइन्स और गार्डन्स का होम, पीस और सेरेनिटी का सैंक्चुअरी था। कियोमिजू डेरा टेंपल सिटी को ओवरलुक करते हुए एक हिलसाइड पर पर्च्ड ब्रेथ टेकिंग व्यूज और टाइमलेस ब्यूटी का सेंस ऑफर करता था। फुशिमी इनारी श्राइन माउंटेन साइड पर विंड करते हुए अपने थाउजेंड्स ऑफ वर्मिलियन टोरी गेट्स के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी था। गेट्स के थ्रू वॉक करना हर एक विश या प्रेयर को रिप्रेजेंट करता है, एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। साइलेंस सिर्फ लीव्स के रसलिंग और बर्ड्स के चर्पिंग से ब्रोकन कॉन्टेम्पलेशन और इंट्रोस्पेक्शन के लिए कंड्यूसिव था। अराशियामा बैम्बू ग्रोव टावरिंग बैम्बू स्टॉक्स का एक मैजिकल फॉरेस्ट एक सेंसरी डिलाइट था। लीव्स के थ्रू फिल्टर करती हुई सनलाइट, बैम्बू की जेंटल रसलिंग और कूल फ्रेश एयर ने ट्रैंक्विलिटी और वंडर का माहौल क्रिएट किया। क्योटो अपने एंशिएंट टेंपल्स, सीरीन गार्डन्स और स्पिरिचुअल ऑरा के साथ मॉडर्न लाइफ की हसल और बसल से एक वेलकम रेस्पाइट ऑफर करता था। सिटीज से बियॉन्ड वेंचर करते हुए मैंने जापान का एक अलग साइड डिस्कवर किया। कंट्री साइड अपनी रोलिंग हिल्स, टेरेस ड्राइस पैडीज और ट्रेडिशनल विलेजेस के साथ रूरल ट्रैंक्विलिटी की एक पिक्चर थी। लाइफ की पेस स्लो थी, हवा फ्रेशर और लोग और भी ज्यादा वेलकमिंग। माउंट फूजी जापान का आइकॉनिक सिंबल एक क्लियर ब्लू स्काई के बैकड्रॉप के अगेंस्ट मैजेस्टिकली स्टैंड था। इसका स्नो कैप्ड पीक सेरेनिटी का एक बीकन ऑ और वंडर इंस्पायर करता था। समिट तक हाइक करना एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, ब्रेथ टेकिंग व्यूज और अकॉम्प्लिशमेंट का सेंस ऑफर करता था। जापानीज आल्प्स अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए रिनाउंड एक माउंटेन रेंज एक अलग तरह का एडवेंचर ऑफर करता था। एल्पाइन मेडोज के थ्रू हाइक करना, हॉट स्प्रिंग्स में सोक करना और क्रिस्प माउंटेन एयर को एंजॉय करना एक रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस था। जापान अपने डाइवर्स लैंडस्केप्स के साथ बसलिंग सिटीज से लेकर सीरीन कंट्रीसाइड तक हर ट्रैवलर के लिए एक्सपीरियंसेस का मिरियड ऑफर करता था। जैसे ही जापान के थ्रू मेरी जर्नी खत्म होती है, मैं ग्रैटिट्यूड और वंडर के सेंस से फिल्ड हूं। कॉन्ट्रास्ट की यह लैंड जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ कोएग्जिस्ट करती है, मेरी सोल पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गई है। जापानीज लोग अपने क्वाइट ग्रेस, अपने डिसिप्लिन और नेचर के लिए अपने रिस्पेक्ट के साथ
मुझे काउंटलेस वेज में इंस्पायर किया है। कल्चरल इमर्जन, culinary डिलाइट्स, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स और नेचुरल ब्यूटी ने मेरे हॉराइजन्स को ब्रॉडन किया है और दुनिया की मेरी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच किया है। मैंने माइंडफुलनेस की वैल्यू, बैलेंस की इंपॉर्टेंस और सिंप्लिसिटी की ब्यूटी सीखी है। यह जर्नी ट्रांसफॉर्म करने, एजुकेट करने और इंस्पायर करने के लिए ट्रैवल की पावर का टेस्टामेंट रहा है। जापान ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के अपने यूनिक ब्लेंड के साथ दुनिया के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करता है। नेचर के लिए इसका रिस्पेक्ट, सस्टेनेबिलिटी पर इसका एम्फेसिस और इनोवेशन के लिए इसका कमिटमेंट ऐसी क्वालिटीज हैं जिनसे हम सभी सीख सकते हैं। ये जर्नी एक रिमाइंडर रहा है कि हमारे डिफरेंसेस के बावजूद हम सभी अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी और एक बेटर वर्ल्ड के लिए अपनी डिजायर से कनेक्टेड हैं। सायोनारा जापान। यह व्लॉग टूर एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर रहा है, एक ऐसे नेशन के हार्ट में जर्नी जिसने मेरी इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। टोक्यो की बसलिंग स्ट्रीट से लेकर क्योटो के सीरीन टेम्पल्स तक, टेक्नोलॉजिकल मार्वल से लेकर culinary डिलाइट्स तक, जापान ने एक्सपीरियंसेस का मिरियड ऑफर किया है जिसने ग्लोबल कल्चर की मेरी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच किया है और पर्सनल ग्रोथ को फॉस्टर किया है। इंडियन कल्चर के साथ कंट्रास्ट और कंपैरिजंस फैसिनेटिंग रहे हैं। डिवर्सिटी की ब्यूटी और कल्चरल एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। एज आई रिटर्न होम, मैं अपने साथ मेमोरीज, लेसन्स और इंस्पिरेशन कैरी करता हूं जो जापान ने ऑफर किया है। यह जर्नी हमारे होराइजन्स को ब्रॉडन करने, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए ट्रैवल की पावर का टेस्टामेंट रहा है। इस इनक्रेडिबल जर्नी पर मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए और हमारी डाइवर्स वर्ल्ड की ब्यूटी को एम्ब्रेस करते रहिए।